सर ऑब्जर्वर लगाए हैं हरियाणा में बीसीसी के हमारे संगठन को लेकर के बहुत लंबे समय से एक बात चल रही थी कि हरियाणा प्रदेश में संगठन का भाव और संगठन का विस्तार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। उसको लेकर ये एआईसीसी की तरफ से पहल की गई है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय स्तर से ऑब्जर्वर हर जिलेवार एक सूची कल जारी की गई, जिनके साथ प्रदेश के भी कुछ लोग जिनके साथ अटैच किए जाएंगे वो अपने जिलों में जाकर संगठन को आगे विस्तार करने का कार्य करेंगे। ये इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा के अंदर संगठन के विस्तार की आवश्यकता हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता, जनता और प्रेस भी, आप लोग भी पूछते रहते थे, हमारे पास अच्छा जवाब नहीं मिलता था, लेकिन हम फिर भी वो जवाब आपको देते हैं। तो ये अच्छी पहल है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हम स्वागत करते हैं। ये एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में मैदान में उतारा जाएगा एक जिले के रूप में, और वो जिले स्तर पर उनके मेरिट पर जो मजबूत है, जो चला सकता है जिला, जो बातें और मापदंड उनके सामने एआईसीसी की ओर से रखी जाएंगी, उनके आधार पर संगठन का आगे विस्तार करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कांग्रेस संगठन के लिए। शिक्षक पहले भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाराज भी रही थी। इस बार उम्मीद करें 11 वर्ष में जो संगठन नहीं प्रक्रिया है, ये एक नई प्रक्रिया है। पहले हमने गुजरात में करी है, अभी हरियाणा और मध्य प्रदेश में। ये आपने देखा होगा जो ऑब्जर्वर्स है वो काफ़ी कांग्रेस के जो वरिष्ठ स्तर के ऑब्जर्वर्स एआईसीसी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस का संगठन हरियाणा में मजबूती से कांग्रेस के संगठन का निर्माण होगा। और इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल जी की सोच है इसके पीछे, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हरियाणा में इस कार्य की इस कदम की आवश्यकता है। सर एक और बात भी कहें, हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी भी जो है एक उपायुक्त को हिदायत दे रहे थे प्रोटोकॉल को लेकर के, या फिर कुरुक्षेत्र के वीडियो आए थे। तो मुख्यमंत्री हरियाणा का बयान आया है कि कांग्रेस को काम करवाने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं सरकार में साझेदार हो जाते। उनको ऑफर है कांग्रेस वालों को, या वो ये बात क्यों कह रहे हैं, ये समझना चाहिए, क्योंकि 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो किया कांग्रेस ने किया, इस बात के चाहते हैं कांग्रेस को लेकर विकास करो भाई, हम तो सहयोग देने की तैयार है। उन्होंने 11 साल तक बीजेपी सरकार ने एक बता दो, एक कोई इंस्टीट्यूट लेके आए हो, एक इंच रेलवे लाइन बिछाई हो, एक मेट्रो का पोल लगाया हो, एक यूनिट बिजली पैदा की हो, बल्कि स्कूल 5,000 प्राइवेट स्कूल बंद करने का काम किया। तो उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इस बात से वो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो अपनी जो सत्ताएँ हैं उनको माने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ भाई आप विकास करो। जी जो जहाँ हरियाणा नंबर 1 था, आज किस पावदान में पहुँच गया, ये विचार करने की जरूरत है। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है हरियाणा में, वो देखो, उनको देखना नहीं। सर जातिगत जनगणना को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया है, एनडीए मुख्यमंत्री दल की बैठक में क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना? वो तो हमारा इशू था और वो हमारे दबाव में किया इन्होंने, उसमें क्या छुट्टी बात है। लोगों की बात हमने उठाई, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उठाई, और उनको उठा पड़ा इस बात में। अध्यक्ष जी 21 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं एआईसीसी की तरफ से, केसी वेणुगोपाल जी की तरफ से सूची जारी की गई है। आप उसको लेकर क्या कहेंगे? सर आप किस तरह देखते हैं? संगठन बनाने की बात की जा रही है, संगठन सृजित अभियान की बात, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या उम्मीद की जा रही है? ये बहुत अच्छी बात है, पार्टी ने बहुत गंभीरता से ले रही है कि भाई ये साल जो आपका संगठन का है और संगठन को ही प्राथमिकता देकर के, और ये अभी एआईसीसी के ऑब्जर्वर और साथ में पीसीसी के लोग होंगे और सभी जिलों में जाएंगे और जिला जो संगठन हमारा पूरा ही संगठन 11 साल से नहीं बना है। अब पार्टी इसको गंभीर है और अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी पार्टी का संगठन तैयार हो अच्छा होगा। ऊपर हाईकमांड भी जानती है, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी भी हैं, आपके बीच में आए हैं जो ये परख करेंगे, वो बिल्कुल जेन्युइन परख करेंगे, सच्ची परख करेंगे, सब साथियों को सुनेंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके पास भरपूर समय है, हर साथी को समय मिलना चाहिए, हर साथी से आप समय दें, हर साथी से आप मिलें, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल, 11 साल का एक लंबा अंतराल है। 11 साल से पार्टी सूनी पड़ी हुई है, सारे वर्कर सोए पड़े हैं, कारण है कि संगठन नहीं है। तो आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। मेट्रो सिटी है, आबादी ज़्यादा है, डेटा भी नेचुरल है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट में ज़्यादा होंगे, तो आपको हम आपका समय ज़्यादा लेंगे। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। इंदिरा गांधी जी के साथ काम करा हुआ मिला, तो हमारा जो परिवार है वो बाई बर्थ हम लोग कांग्रेस पार्टी, मैं भी इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिला अध्यक्ष के लिए।
मैं वो फॉर्म लेकिन आज सबमिट का कल करवा दिया फॉर्म मैंने ले लिया जो कांग्रेस पार्टी है 11 साल से बीजेपी राज में हरियाणा में और ये अपना संगठन भी नहीं बना पा रहे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? संगठन जो बनना था वो ऊपर से जब भी कोई निर्देश आएगा उसके हिसाब से बनेगा। कोई भी आप और हम मिलकर संगठन नहीं बना सकते। जब भी हमें निर्देश आएगा संगठन बनाया जाए तब संगठन बनता है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए पिछले 11 साल में क्या कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई? हर मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई है। चाहे आप देख लो असम में हिंसा का मामला था तो वहाँ पे महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके ऊपर उन्होंने, यहाँ पे गुड़गांव में हमने आवाज़ उठाई। मोदी जो पीएम है उनका पुतला फूका गया था। तो आवाज़ उठाने में और हम जनता की बात रखने में एक नंबर है। अगर हमने बात रखी, किसानों का साथ दिया तो 3 काले बिल वापस हुए हैं। और हमने बात रखी यहाँ पे जो बैठे हुए थे सफाई कर्मचारी धरने पे, उनको इन्होंने वापस लिया। तो ये चीज़ है जो कांग्रेस है, कांग्रेस का रोल है विपक्ष का। विपक्ष का कार्य कांग्रेस अच्छे से कर रही है। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवर का पानी है या गंदा पानी नलों में पीने का आ रहा है, उसके मुद्दे टाइम टाइम पे उठाए जा रहे हैं। तो आप जगह पे उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस हुई है। कांग्रेस को संगठन ना मिलना वो इसका ये हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पे उसकी कमी महसूस हुई, लेकिन आम जनता के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा आवाज़ उठाते रहिए। से 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की क्षमता रखो। अगर भाई किसी को साथ लेने की क्षमता ना किसी में हो तो कृपया मेरी अपनी राय है वो आवेदन ना करें। आज पूरे देश में कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहा हूं पसंद कर रहे हैं? इसलिए पसंद कर रहे हैं सर कि भारतीय जनता पार्टी का उल्टा दिन शुरू हो गया। तो कांग्रेस में माहौल इसलिए बनेगा कि राहुल गांधी जी जिन्होंने संकट में रूबरू होके पहले दिना तक ऐसे ही बना देते थे, कोई भी किसी को उठा के और एक परिवार में एक लोग बन जाते थे। सर राहुल गांधी जी, मैं तो कहूँगा इस देश के पहले इकलौते गांधी परिवार में ऐसे जन्मे हैं जो पूरे 7,500 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान की राजनीति, क्या पूरे वर्ल्ड की कोई ऐसी राजनीति नहीं है जो इतने लंबे सफर पैदल चला होगा, कोई नहीं चला। हमारी भी 60 साल की सर उम्र हो गई है। हमने बड़ी राजनीति बड़ी नजदीक से देखी है। राज बढ़ाए भी है, राज गिराए भी है और आगे चलाए भी, मुख्यमंत्री भी बढ़ाए और आगे चलाए। लेकिन कांग्रेस कभी इस हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगी। अगर कांग्रेस को हराना है तो कांग्रेस का साथी ही हराना सब। इसलिए भाई सब एक हो जाओ। और मैं कोई भी भाई जो बोलने का इच्छुक हो, अपनी सही राय देना चाहता हो तो वो कृपा करके मुझे नाम लिखवा दे यहाँ पे कि कम से कम मैं उसको बता सकूं कि आप आओ। और चंद्रशेखर जी जो राहुल गांधी जी ने स्पेशल यहाँ भेजा है आपके लिए, वो आके आपके लिए काम बताए। भारत माता की बहुत आदरणीय हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से राज्यसभा के सांसद हमारे बड़े भाई डीसी चंद्रशेखर जी और बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई यहाँ से मंत्री रहे सुशील कटारिया जी, बड़े भाई विजेंद्र जी, हमारी बहन सुनीता सरावत जी और सभी, जैसे हमारे भाई पंकज शर्मा ने कहा कि सभी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, बिल्कुल ठीक बात है। आप सभी यहाँ पर आए, हमारे जो ऑब्जर्वर लगे हैं चंद्रशेखर जी, इनकी बात सुनने के लिए और अपनी बात इनको कहने के लिए आप सभी आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब संकट की बात, संकट संज्ञान अभियान जैसे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लेके चले हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, ड्राइंग रूम का नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, अब की बात उनको जिले की कमान सौंपी जाएगी। ड्राइंग रूम वाले को नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी है। ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी पहले बाद में, तो भाई कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का काम बढ़ाना चाहता हूँ। लोग जुड़ने के लिए तैयार है पर तो जोड़ने वाले चाहिए। हमने जमीन स्तर पर काम करना पड़ेगा, ब्लॉक स्तर पर जाना पड़ेगा, हर गली में जाना पड़ेगा। ये नहीं कभी गुड़गांव का ऑफिस है, ऑफिस मान के बैठ गए और काम करना नहीं तो उसका जिला प्रधान या कोई फायदा नहीं है। जिला प्रधान वो बने, जिला प्रधान वो बने जिसमें काम करने की क्षमता हो और अपना जो बायोडाटा दे, उस बायोडाटा के अंदर सारी बात लिखो कि मैं इतने साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जब चुनाव हुआ मैं एजेंट बनेगा, जब चुनाव हुआ हमने ये काम करेंगे, सारी चीजें लिखे, सारी चीजें आपको लिखनी है। और भी
ICCP चंडीगढ़ आए थे, चंडीगढ़ मीटिंग थी, बताया था उस दिन उन्होंने कि 50% हिस्सेदारी अब की बार OBC, SC और महिलाओं को, जितने ये पदाधिकारी होंगे 22 जिले हैं, इनके अंदर 50% हिस्सेदारी उसके अंदर तो मिलेगी, पर तो मिलेगी काम करने वाले को। आज फिर दोबारा हमारे ऊपर साहब अलग कमरे में बैठे के, अलग कमरे में बैठ के आराम से मिलना आपने, और जो भाई प्रधान बनना चाहता है अपनी बात खुल के रखे इनके सामने कि मेरे में ये काबिलियत है, मैं इसीलिए बनना चाहता हूँ कि मेरा भी ये काबिलियत है, आप मेरी काबिलियत देखो और देख के मैं ठीक लगूं तो आप मेरे को जिम्मेवारी दो। आपने ऐसे काम करना है, वैसे नहीं है भाई हमने 12 बनाई कर दिया और बना दो प्रधान, तो वैसे कोई फायदा नहीं, वैसे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले जो आदमी तन से काम करे, धन काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा, धन काम आएगा। आत्मा से काम करने वाला, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाला, उस आदमी की आज लेकिन हमारे को जरूरत है सभी चीजों के अंदर। और ये भी कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, जैसे कि शर्मा जी ने बताया थोड़ी देर पहले, हमारी पार्टी को थोड़ा कंट्रोल करने में हमारे आदमी का योगदान रहा। बैठे टावर साहब, सुनीता सराव जी, हमारे भी प्रदीप जेलदार जी भी है, ये कहते हैं ये हर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होते हैं, और ये पुराने कांग्रेसी जो हम हैं, हमारे भाई पिंडो भी, सभी हम साथी जो है। साथियों, श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता संसद में, उन्होंने जो संघर्ष किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर असम से महाराष्ट्र तक, पूरे देश में पदयात्रा की और सरकार से हर मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा हो चाहे पार्लियामेंट में भी रखते हैं और जनता के बीच भी रखते हैं। और उन्होंने यही संदेश दिया है कि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता अध्यक्ष बने जो सरकार से लड़ सके। आज जो सरकार है, तानाशाही सरकार है और डरपोक सरकार, झूठा प्रचार करने वाली सरकार है, इससे लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर साधारण कार्यकर्ता को बढ़ा देंगे अध्यक्ष तो वो लड़ नहीं पाएगा। तो जो मेरा सुझाव है, जो इस सरकार से लड़ सके, जो सरकार से डरे नहीं, जो सरकार से दबे नहीं, जो सरकार की आंख में आंख डालकर बात कर सके, ऐसे व्यक्ति का अध्यक्ष चुनाव है। किसान आंदोलन हुआ, आप सभी ने देखा, सबके साथ हमें काम करना है। आप अकेले में अगर इससे पूछोगे अकेले में तो आपको बिल्कुल बढ़िया रिपोर्ट देंगे। तो मैं ये मेरी भी सबसे राय है, कोई पुराना कांग्रेसी कह रहा है, कोई नया कांग्रेसी कह रहा है, हमारे खून, हमारे पिताजी कांग्रेसी थे, तो हम खून से कांग्रेसी है और निष्ठावान है और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं सारे साथी जो मेरे साथियां बैठे, मैं भी यहाँ जिलाध्यक्ष रहा हूँ, आम आदमी पार्टी में 2 साल कांग्रेस से बाहर रहा हूँ और लोकसभा में रहा हूँ। हमारी कोई पद लेने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप जो टीम चुने वो बेहतरीन और बढ़िया और कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करें। थैंक यू। थैंक यू टुटू जी। समाजवाद भी हमारे ऐसे समाज के साथियों, यहाँ पर बात आई कि ब्राह्मण, SC और ये कांग्रेस के साथ थे। मैं जगन्नाथ सौदागर की जगन्नाथ वाल्मीकि तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा और ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि सफाई का काम करती थी। सफाई का काम करते हुए इंदिरा गांधी तक प्राइम मिनिस्टर थी, वो उसमें गुजरात को समझती थी। हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको वाल्मीकि कहते हैं, जिनका सफाई पेशा है और उसके साथ दूसरी कम्युनिटी थी। मैं चौधरी गजराज जी को नमन करते हुए ये बात कहूंगा कि उन्होंने हमें हमारे लिए जो हमारे कुछ मिलता था उसके लिए नहीं हमारा उसमें सफेद मिलता था, उसको चौधरी गजराज जी ने लागू करवाया और उसके तहत हम सफाई का पेशा से अलग होते हुए हम दूसरे पेशे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने जो मिला हुआ, जो कि विधानसभा में पास हुआ, उसको जो है हमारे कुछ दूसरे साथियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, साजिश करके उस अधिकार को समाप्त कर दिया। साथियों, उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग जो आगे बढ़े थे वो वहीं रुक गए और उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। आज हमारे समाज की ये हालत है सर कि वो 6-6 हजार रुपए में काम करता है, उनसे 14-14 घंटे ड्यूटी मिल जाती है। और ये ठेकेदारी प्रथा सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान कर रही है तो हमारे सफाई कर्मी भाइयों को है। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सर, प्लीज लिसन and do for that community. We are always with you and always with you. इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है कि एक बार जिसका दामन पकड़ लेती है कभी पीछा नहीं छोड़ती है, जिसका भी साथ होता है। इसीलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो चल रहा है ड्रामा, जिससे हम बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं, पर्टिकुलर हमारी कम्युनिटी दुखी
हो चुकी है इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से, वो हम देख रहे हैं आज हमारे भाइयों को। आज 4,000 कर्मचारी हमारा सड़क पर बैठा हुआ है। सर ऐसी कौन सी पोस्ट होती है जो पार्ट टाइम 6,500 रुपए 50-50 साल में रिटायर हो जाते हैं? हमारे स्कूलों में सफाई कर्मचारी 6,500 रुपए लेते हैं पार्ट टाइम में, और 12 घंटा पूरी ड्यूटी करते हैं, उनको कभी परमानेंट नहीं किया जाता, और उनको वो ऐसे 50 साल की उम्र में भी रिटायर होकर चले जाते हैं। सर इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट सर, प्लीज सी दैट कम्युनिटी, द लॉज आर ऑलवेज विद यू और डू फॉर दैट कम्युनिटी। इट्स ए माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू सर, एंड नॉट पर्सनल, इट्स अवर कम्युनिटी रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज लिसन एंड डू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमलनाथ जी। और पुराने 5-7 साल से कम से कम कांग्रेस जो एक बार भी छोड़ देना आए हो, ऐसे कांग्रेस को बनाया जाए पैसा। और ये चीज तो बहुत बात की बुराई है, पहले सबसे पहले कि कांग्रेस के अंदर रहे प्रदर्शन किए हो और लाठियां खाई हो। ऐसा नहीं कि कल भी आगे परसों भी आगे ऐसे लोग बात बनाते हैं। यहाँ सभी कांग्रेस में बैठे हैं, सभी का स्वागत है। राहुल गांधी जी ने इस बार विषय लिया है, वो इस बार हमारे मुद्दाओं के जिला छोड़ेंगे और पूरे हरियाणा के जिला छोड़ेंगे। जो 11 साल से हम 11 जिला से वेट कर रहे थे, आपके आने से हमें पूरी दिखाई दे रही है, तो हम सभी जाएंगे कि हमारे जिला से साहब ऐसा सुन थे हमारे बीच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेता बनाएंगे हम उसका पूरी कांग्रेस पूरा गुरुग्राम से साथ देंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे काम क्या चीज है, पूरी बंदी खत्म करेंगे गुरुग्राम में। लेकिन आप निष्पक्ष व्यक्ति को लाओ, ऐसे चेहरे पे लाओ, ऐसे साथी बनाओ जो सबका साथ लेके चले, सबका आशीर्वाद लेके चले। मैं सदर साहब आपका बहुत बधाई हो कि आप एक बार आपने गुरुग्राम के विवाद लिए कि मेजॉरिटी के ऊपर युवा में जो जोश है उसका कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। युवा के अंदर इतनी क्षमता है जो जिसको लग रही है कि हम देखो 40 फीट में हम जनसंख्या दी है, तमेली नहीं जनसंख्या पर उड़ना हो जाती है, फिर ये पर देर कार्य करता है राहुल गांधी है। तो मैं आप लोगों को देखना कहना चाहता हूँ बड़ों से, जो हमारे सीनियर हैं, कि युवा को भटकाओ मत, अपने आदेश दो, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर लड़ाई करने को तैयार है। उसे सत्ता की भूख नहीं, ना किसी की दूसरी की चाहत। आप लोग अच्छे कदम उठाओ। युवा के अंदर इतना होता है, वो गुड़गांव में इतने समस्याएं हैं, आज गुड़गांव को बचाने की जरूरत है कि नहीं है? भाई मैं पूछना चाहता हूँ, आज गुड़गांव से खुश हो आप लोग? भाई गुड़गांव से खुश हो? भाई आपकी आवाज में देख कर आपको कोई परेशानी नहीं है, सरकार के भीतर ये बता दो, है ना? अरे परेशानी नहीं है, ऊर्जा दिखाओगे, जब हमारे नेता करके आएंगे तभी हम लगे मैदान में बचेंगे लड़ने के लिए। अगर नो बैठोगे तो नो पानी बजा जाओ और ऐसे हो जाएंगे, गाड़ी दबाओ, पार्टी अपने आप हो जाएगी। मेरी तो इतनी बात है कि युवा को अपने रास्ते से लेके आओ। इतने सीनियर नेता है जिन्होंने गुड़गांव बनाया है, गुड़गांव को सवारा। आज गुड़गांव को हमारी बहुत जरूरत है। आज पूरा देश गुड़गांव के अंदर बच चुका है। हमें मैंने भारत जोड़ो यात्रा और मैं यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चला हूँ। मैं एक भारत यात्री हूँ, उनके साथ चला हूँ। सिर्फ यही मकसद गुड़गांव में है कि हमें गुड़गांव में हर बिरादरी को जोड़ना है और सबकी न्याय की लड़ाई हमने लड़नी है। न्याय की लड़ाई नहीं तो भाई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और जो हमारे सीनियर नेता फैसला लेंगे हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो अपने साथी यहाँ गुरुग्राम से आए हैं, कांग्रेस पार्टी की लीड कहती है, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ किशोर का, उनका लगन का, उनकी मेहनत का। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे 3-4 सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी 36 राज्य की पार्टी है, लेकिन अब मैं देखता हूँ तकरीबन हम 12-13 पार्टी में 12-13 कास्ट में सिमट के रह गए। जैसे जाट है, ब्राह्मण है, नहीं है, ठाकुर है, श्रेणी है, हमारे मैं देखता हूँ कार्यकर्ता और हमारी 24 हमारी जाते हैं वो लोग हो चुके हैं। तो एक हम सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके साथ में कोई जोड़ो दूसरी जाती हमारे उनकी आस्था है कांग्रेस के साथ, बहुत आस्था उनकी, लेकिन उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे। उनको एक मोटिवेट करो। एक दूसरा जैसे है, आप जितने भी साथियों ने हमारे जो फॉर्म भरे अध्यक्ष के लिए, उनको इकट्ठा एक बार कर लेना, इकट्ठा करके उनके विचार सुन के, हो सकता है 4-5 आदमी वैसे विड्रॉ करना है, बोले मैं इसके फेवर में विड्रॉ करना, तो आपका थोड़ा काम भी कम हो जाएगा उससे। तीसरी बात यह है कि हमारे भ्रांति की फैलती हुई गुड़गांव के अंदर कि भाई यहाँ बहुत खर्चा होता है, पैसे वाले बनेंगे, एक दो बनेंगे, तो यहाँ पैसे कोई कमी नहीं है। हम हैं, वीरेंद्र है, भाई मुकेश है, जेंद्र साहब हैं, सैनी साहब हैं, दूसरे साथी बैठे हैं, तो उस बात से कोई कार्यकर्ता ये ना घबराए कि भाई इसमें बहुत पैसा लग रहा है। कोई पैसा नहीं लगेगा, हम सब इकट्ठा होकर पैसे लगाएंगे और पूरे जीवन के साथ पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। जो भी अध्यक्ष बनेगा, चाहे ए बनो, चाहे बी बनो, चाहे सी बनो। और ये चंद्रशेखर जी ढोडेला साहब, आप उनसे जितने भी वाले कैंडिडेट हैं उनसे प्रण ले लेना, मतलब हम किसी का नाम दें, आपको दिलो नाम से उसके साथ काम करना है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमारा हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, जैसे कैंडिडेटों की लिस्ट मांगी गई थी,
लोगों ने अप्लाई किया, जैसे गुड़गांव से 25 साथियों ने अप्लाई किया था, एक को टिकट मिली 31 का है, दिखाई दीजिए ना। उन्होंने पूछा भाई 31 कहाँ तुम विरोधी विरोधी क्या है, तो क्योंकि वो बोले भाई हम तो सब बन गए, तो उसका भी आप एक कॉन्फिडेंस या उनका मेंटेन करना आपस में, भाई कोई भी साथी बने तो आपको चलना आपके साथ काम है, तो उससे पार्टी तभी चलेगी। ये नहीं भाई ये बन गया बोला यार वो शहर के ग्रुप का है, वो अपने सूबे ग्रुप का है, जो रावल ग्रुप का है, ये ग्रुप बाजी में भूल गए क्योंकि हम जीरो पे आ गए। आज हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है, आज हम ऊपर उठना जितना उठेंगे और उसमें सबका भला होगा, क्योंकि हमारे गुड़गांव के अंदर रोड की, सीवर की, पानी की, हाउस टैक्स की, लाइट की, आप देखो इतनी प्रॉब्लम है, मुद्दे इतने हैं, हम उठाने वाले थे, उठा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारा जो साथी है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर गया। आप आए हो, आप मैं पहली मीटिंग में देखा आपने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया था, जिस रूप से आप इस तरह से लोगों से हमारे कार्यकर्ता से बात करोगे, कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो मेरे हिसाब से हमारे जिंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। जो आदमी गिव अप कर गया ना, समझे मर गया। तो दोस्तों, हम आदरणीय राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी खून से सीखी हुई पार्टी है, और आज बड़ी खुशी की बात है ढोलेला साहब और चंद्रशेखर जी ऑब्जर्वर आए हैं, तो इनसे हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो आप जितने भी साथी हैं, तो आप पूरी जी जान के साथ, जिनका भी नाम ये लेते, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा उसके साथ दिल जान के साथ काम करो, और अच्छे कांग्रेस बढ़ेगी ऊपर, और जब कांग्रेस बढ़ेगी निश्चित रूप से हम सबका भला होगा, यानी कि अकेला किसी और पावर में कोई भी पार्टी आती है तो हालात नहीं आता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी 10-11 साल से बाहर है, तो इसी रूप में कार्यकर्ता भी कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समझ लेते हो, यही कहूँगा कि सभी कार्यकर्ता पूरी जी जान के साथ एक, और भी मैं इस वजह से ये कि कोई भी आपको ये भी लगे जिसने फॉर्म ना भरा तो भी बता दो कि डर के कारण कि भाई उसके कारण कोई ना भरता है तो उसका नाम बता सकते हो आप, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा बसंती देवी जी से, ये काफी डेडिकेटेड है और अपने विचार रखेंगी और महिलाओं के बारे में बताएंगे। आप सबको नमस्ते। अध्यक्ष जिसको भी बनाना चाहते हैं, उस कैंडिडेट को बनाओ, जिसको भी बनाना चाहते हो उस कैंडिडेट को बनाओ जो हम सबको साथ लेके चले और हमारी बात सुने। आज हम सबके प्रेरणादायक संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी का संदेश लेकर आए श्री चंद्रशेखर जी और उनके सहयोगी कांग्रेस के पथ पर चलते हुए हमारे राज्य के स्टेट ऑब्जर्वर रामलाल गुडेला जी, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया जी, भाई वीरेंद्र यादव जी, हमारी गुड़गांव की जानी पहचानी और देश में काम करने का मौका मिला सुनीता सहलावत जी जो महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है, और पंकज धावत जी, संतोष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष के यादव जी, मुकेश जी। मगर किसी साथी का नाम भी एक परंपरा रही छूट जाते हैं तो चंद्रशेखर सोचते हैं शायद इन्होंने अपनी बार ब्लैक बॉलिंग मेरे साथ करके अपनी बार मेरे साथ, मेरी स्टेज की बहुत बड़ी हो रहती है। मगर ये मंच के सामने जो बैठा है ये वो परिवार है, कांग्रेस परिवार, जिसके मन में जो की जमी रहती है हमेशा, और ये वो एक एक सिपाही है, एक एक वो हमारा समर्पित व्यक्ति है जिसने हमेशा चंद्रशेखर जी इस प्रांगण में जो बैठे हैं सभी ने सभी रजिस्ट्रेशन में और जितना जिसका बन सकता है इलेक्शनों में सब ने काम किया। मगर सच्चाई सब ये एक बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं सारे सैनी साहब यहाँ बैठे हैं, एक बात सबसे बड़ी बात ये रहती है कि भाई जो पिछला जो बना हो गया, जो विगत संगठन की हमने लड़ाई लड़ी, जब संगठन नीचे नहीं था तो बहुत सारी जगह हम बहुत चुनाव लूज कर गए, चाहे वो नगर निगम का था, चाहे वो लोकसभा का था, विधानसभा का था। जब किसी के पास जिम्मेवारियां होती है, मैं समझता हूँ इसका पिछला इतिहास उठाकर देखे, के यादव जी ने अपने मौजूदा भाषण में कहा था कि भी पहले बड़ी मजबूत कांग्रेस की बात ठीक थी, पहले नीचे स्तर तक संगठन था। हमारा जिला परिषद में पंचायत इलेक्शन के अंदर नगर निगम में नगर परिषद सबसे ज्यादा हमारे लोग जीत के आते थे। लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। जब लोगों में ये संदेश चला गया संगठन ही नहीं है तो फिर ये क्या चुनाव जीतेंगे, वो बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। मगर हमें पूर्ण विश्वास है और आशा है कि आप जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और पूर्ण रूप से संगठन के व्यक्ति हैं, तो आप समझ सकते हैं जहाँ से आज माननीय राहुल गांधी ने संदेश देकर आदेश देकर भेजा है, तो जो प्रेस के साथी भी बार बार पूछते हैं, ये डेडलाइन है जो ये बताएंगे उसके अंदर अंदर संगठन तैयार हो जाएगा। और संगठन की जिसको भी जिम्मेवारी मिले,
जिलाध्यक्ष, शहरी, ग्रामीण, जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी हम निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाते हैं, हम सारे इकट्ठे होकर उसके साथ, क्योंकि जब घर का मुखिया होगा, घर का ऑफिस होगा, उस ऑफिस से कोई संदेश आता है, आज AICC से संदेश आता है तो हम सभी इकट्ठे बैठे हैं। जब जिले का जिलों का ऑफिस होगा तो ये संगठन मजबूत होकर आने वाला चुनाव चाहे लोकसभा का है, विधानसभा का, आने वाला निगम का चुनाव है, यहाँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस का झंडा फहराएगा। ये निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाते हैं। और संघर्ष की बात करनी है, सभी ने पता है हर व्यक्ति ने संघर्ष किया कांग्रेस के झंडे के लिए। इसी जब पंडित जी के गांव में सिलोगरे में जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और आदेश जारी कर दिया जो सरकारी था, मगर हम सब ने मिलकर, लोकरा गांव के साथियों ने, कांग्रेसियों ने, समाजिक लोगों ने, सब ने मिलकर उसको मजबूर कर दिया, वहां से उठना पड़ा। ऐसे उदाहरण बता रहा हूं, बहुत सारे हमारे सौदा जी बोल रहे थे वाल्मीकि समाज से, हमने उन्होंने इकट्ठी जेल काट दिया, हम इकट्ठे जेल में गए। मजदूर जो वाल्मीकि सफाई कर्मचारी थे, कम से कम 15 साल पहले जब टोकाला की सरकार होती थी, शिवरेज के अंदर सफाई करते हुए चले गए। मैं सुना है सौदा जी उनके सब साथियों ने, वाल्मीकि समाज ने, राव साहब मिल गए, राव धर्मपाल जी, उन्होंने सबने मिलकर हमने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी और वाल्मीकि समाज का जो हक था, जो संघर्ष में हमने उनको दिलाया, झुके नहीं किसी सरकारों से, मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाकर हमने आवाज उठाई है, मुख्यमंत्री तक की गाड़ियां रोकी है। तो बहुत सारे ऐसे संघर्ष किए। राहुल जी आज खुद माननीय प्रधानमंत्री पोर्टल बना रहे हैं, कहता कि मैं खुद इसको देखूंगा पोर्टल को प्रधानमंत्री, क्योंकि राहुल जी के लिए सबके सामने हमने कितना संघर्ष किया। जिस संघर्ष का परिणाम हुआ 10,000 एकड़ के अंदर उन्होंने अनाउंस करना पड़ा राहुल जी को, आज सुबह प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो यहाँ संघर्ष के एक शुरू तैयार करती है। तो मैं पुनः अपने विचारों को विराम देते हुए, हमें मौका मिला हमेशा पार्टी की तरफ से और आज यहाँ स्टेज पे बोलने का आप लोगों ने मौका दिया है, तो मैं आप सबकी भावना के अनुरूप ये विश्वास चंद्रशेखर जी को दिलाते हैं कि आप जितनी जल्दी यहाँ करेंगे उतना हेल्दी हमारा कांग्रेस की टीम यहाँ तैयार हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू जयदा जी। सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट इतनी कमजोर है, इतनी डरपोक है। ये सदैव बता रहा हूं मैं आपको कि अगर 9 कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री ने नालियां छोड़ दिया हो, उस कार्य को अगर वहां से धराशायी करा है, तो वो हमने क्या आज भी मुकदमे हमारे पड़ता था, वो सही कह रहे हैं। हमने कामों को इकट्ठा किया, भाई को 2 नारे लगाना है मेरे साथ, फिर उसके बाद हमारे AICC के उत्तर में बोलेंगे राहुल गांधी, आवाज नहीं आई है, दोनों हाथ खड़े करके बताओ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद सर। बीजेपी को पता लग गया है, आज सारी कांग्रेस यहाँ एक मंच पे है, राहुल गांधी जी के संदेश पे, और यही हमारी जीत है। अगर इस कार्य को, अगर ये संगठन आपने बना दिया, तो वो दूर नहीं कि इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। ये मैं आज याद है द्रोणाचार्य की भूमि से आज कह रहा हूँ, इस संगठन को बना के आप चल लेना, अधूरा आपने छोड़ दिया तो उस बाजी में आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए ये है, ये संगठन आपने बना के जरूर करें। Respected leaders on the dais and leaders who are sitting here, I will not say workers, I will say leaders, because people will think that आप सोच लेंगे वो उधर बैठने वाला सिर्फ लीडर्स है, आप लोग लीडर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोग लीडर्स है, नहीं तो सब लोग कार्यकर्ता है। Even now, being a MP for 2 times, 2 टाइम MP है मैं, वर्किंग प्रेसिडेंट भी है कर्नाटक से, फिर भी हम बोल रहा हूँ मैं सिर्फ कार्यकर्ता है। I am proud to say I am a worker of Congress Party. If you have that kind of attitude in your mind, that is easy to mingle with the people. If you think आप लीडर, हमें बहुत बड़ा लीडर बनके सोच रहे तो वो कार्यकर्ता के साथ नहीं हो सकता है, जा सकता है। लीडर कब करना, हम लोग खुद डिसाइड नहीं कर सकता, वो बोलना है, वो नहीं लीडर नहीं करना। I cannot announce myself I am a leader. People should say he is the leader. That is real leader. So today with me, my colleague Observer Godiala ji and all big leaders on the stage, they are sitting here, and here they who built the Congress party to this level. Still in Haryana में कांग्रेस है तो that is just because of you people. I can speak in Hindi. हिंदी में बात कर सकता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, वो बहुत गलत हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात करता हूँ। I can understand easily, no problem.
because already I am there in Delhi 6 years. Now this 7th year, the second time I am MP. See, now we come to the subject. Just I wanted to know, here how many frontal organization chiefs are here? Frontal organization, Youth Congress, NHK, Sevadal, sales and department, how many are here? Just show your hands. दिखा दीजिए वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग आया इधर? यूथ कांग्रेस का कोई आया इधर? कोई नहीं। एनएसयू का आया क्या? नहीं। सेवादल का आया क्या? सेवादल है। बाद में एससी सेल, एसटी डिपार्टमेंट वाइज कोई है? 1 2 3 नाम की है उधर। महिला भी नहीं। जिला अध्यक्ष है तो हमारे अध्यक्ष सिर्फ महिला अध्यक्ष। ओके, आपका ऑफिस पेपर नहीं आया आज? महिला ऑफिस पेपर नहीं आया? नहीं आया। ठीक है। See, our intention is, even Rahul Gandhi, what he said, he should take everybody together and take the opinion from each and every frontal organizations also, Youth Congress, NSBI, all the departments. But I don't know why those people are not here. So एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए वो उसका जवाबदारी नहीं है क्या? उस रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उनका? वो आना चाहिए था वो लोग। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट छोटा लीडर नहीं है। ना अभी राहुल गांधी इन्वॉल्व हो गए वो प्रोसेस में। वही राहुल गांधी इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अभी तक 2-3 बड़ा लीडर बैठ के डिसाइड करके एक डीसीसी प्रेसिडेंट का डिसाइड करता था। अभी ऐसा नहीं है। आप लोग कर सकता अभी। आप लोग करना होगा। कौन सा डीसीसी प्रेसिडेंट चाहिए आप लोग करना है। आप लोग कौन सा 4-6 नाम देना होगा। 6 नाम आप ले देंगे तो वो हाई कमेटी डिसाइड करेगा। उसके लिए आप लोग रेकमेंड करना होगा। वो उतना फ्रीडम राहुल गांधी दे दिया तो वो लोग नहीं आके इधर नहीं ले रहे। तो क्या व्हाट इज दोस पीपल आर डूइंग? सिर्फ वो मीटिंग का चाहिए तो वो पोस्टर लगा के जिंदाबाद लगा के चाहिए तो पार्टी को मजबूत करने को नहीं होगा। Everybody needs to work with the people and also for constructive manner. Everybody go together, otherwise it is not possible. See, I come from the organization, NHK, Youth Congress and Main Congress. Today I became working president and also twice Rajya Sabha member. Even though I am not having a constituency, I am become a Rajya Sabha member twice. How it is possible? You people are very near to Delhi. High Command is very near. You can meet any leaders here. But for us to come to Delhi, it will take minimum. When flight में आने को 3.5 hours. So otherwise we cannot come regularly by flight. But you people can 1 hour can go to Delhi and meet any leader. Because of we have so much of liberty to meet leaders. That's why the people are not coming to the meeting here and not taking the proper decision for selecting the decision person. So really I am sorry because those people whoever they not come, that is you have to tell that Mahila Congress or NSK, Youth Congress, that Godi Anand, you send them a letter and you talk to them, take their opinion if they are ready to give the opinion or not. We wanted to convey Rahul Gandhi and ACC, these people are not participated in this process. See, this is important process. We have given the message. We instructed our observers. You should call each and everyone that whoever the people they are in the system. Those people are not coming here and not giving their opinion. Then what kind of politics they are doing it today? Youth Congress अलग नहीं है, NSC अलग नहीं है, पूरा साथ में जाना होगा। मेन कांग्रेस का साथ होना चाहिए। वो नहीं तो क्या करेगा वो लोग? वो लोग नहीं सोच रहा हम लोग बड़े इंडिपेंडेंट है, वो हम लोग कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। वो कर्नाटक में ऐसे नहीं, हम लोग नहीं छोड़ता ऐसा करने के लिए। वो बीसीसी एक मीटिंग बुलाते तो सब लोग आ जाएगा। फ्रंटल सभी डिपार्टमेंट सब लोग आ जाएगा। They finished last week. We made a meeting. We have done one meeting. That is ये what is it? Sabha. Jai Hind Sabha. See, in the Jai Hind Sabha meeting, we have every time we used to give one program to frontal organizations. Those frontal organizations, when they are taking the responsibility, PCC will support them. PCC support करके वो frontal organization को एक meeting वो program देके वो organization वो meeting करेगा। ऐसा करने के बाद वो ACC लीडर उसमें वो चीफ मिनिस्टर, पीसीसी प्रेसिडेंट, वो मिडिल में वो लोग पद वो बैठ सकता है। तो उसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए वो पीसीसी सपोर्ट करेगा। ऐसे नहीं तो वो डिपार्टमेंट जैसे नाम के लिए रहेगा, वो they cannot do anything, they cannot decide the power. See now every all of you have spoken now today. Social justice, social justice होना चाहिए। अभी रूरल का है, वो अर्बन का है। We have received maximum applications. We have received 42 applications from both the rural and urban, 20 from rural and 24 from urban.
This is the highest number I'm telling you when I asked the other district also. Because my colleagues are working there, I asked them how many applications they have received. Some of them told only 5 applications, 10 applications, maximum 15 applications, like that. Some of them no. In other districts also they have collected more than 40, 50. But here really I'm happy to say this. We have received more than 40 applications for DCC president. Really, this is a very good process. Why I am telling you this? Because since Rahul Gandhi himself involved in this process, the DCC president tomorrow he will be there in election process also. Even CCC or CEC also, Central Election Committee also, they will invite him to select the members whoever they wanted to contest in corporation, Jilla Panchayat, PP or assembly election. Everyone to select the candidate. DCC president role goes from mobile. So that's what I am requesting all of you. See, just they are coming here, giving a passion and going back, no use. Only always we leaders will bring people and make passion and go no use. There's no use. We should give voice to the workers. Workers should speak. Workers should say that what they want, what kind of leaders they wanted. The workers should come forward and tell us. That is the most important thing. Now I am requesting you, all of you, you can come and individually and come and talk to me. What kind of president you want, and also you can mention name, 3, 4 names. Even anybody who is contesting for, even asking for the DCC president, even that person also should give another 4 names in different category. If one person belongs to Jat, they can give SC and Punjabi. Those names they can give other names also. Don't give only single name of yours. Okay, so that's what each and everyone should come and tell your opinion which kind of president is there, because this is the president process is most important process. I will be here today and tomorrow also I will be here. Tomorrow by 10:30 to 1:30 I will be there in DCC office. There any leaders can come and talk to me also individually if you wanted to talk. We are all observers will be there, and also myself also will be sitting there. If they wanted to talk to me individually they can talk, or talk to friend of them also they can come and talk. That's not a problem. And also we are not selecting the president. हम लोग प्रेसिडेंट नहीं बनाता है, आप लोग बनाना है. हम लोग आप लोग वो ओपिनियन देना है. Based on that opinion we will get the name. 6 names will send, then ACC will take the decisions. We will. I am not a person because I am coming from Bangalore to airport and airport से इधर वो location लेके मैं इधर आया. किसी का साथ में नहीं आया. वो first day also I am not claim with anybody. Today also I am not claim with anybody. I am coming individually here and I will take a decision myself. I will not listen to anyone who will going to try to give a influence on me. That will not going to happen. That's what RMC people can come and talk to me individually, so you can come and talk, and with our observers also. So we have to all of us together. सब मिला के वो अच्छा DCC president बना के वो इधर बीजेपी और आप लोग पूरा कितना लोग बोल दिया बीजेपी के बारे में. क्यों ऐसा हुआ? वो यूनिटी नहीं है हमारे पास. यूनिटी है तो 100% वो डरेगा. आप लोग नहीं करता है. कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पार्टी है. वो कांग्रेस को कांग्रेस हराता है. वो नहीं होना चाहिए फ्यूचर में. उसके लिए ऐसे वर्कर as I am not coming from the grassroots from grassroots I am coming. I am there in the only one party. I am not change the party. I will not going to change my party. If I am not going to do anything here, what can I do? Go to the other party. You tell them. See, that's what I am requesting you. Only Congress party can give social justice all over the country. Not any other party. That is all the parties are communal parties. They will divide people. They divide in the name of dharma, divide in the name of community, divide in the name of everything, and also they want divided country in this today in this situation. We should not give them a chance to do all those things. Only Congress party can give it justice. We can go back from when they left, British are left, how much money we had those days. Who built India? Congress built India, not BJP. From last 10 years, what they can do it? They cannot do anything in 10 years. What we have done from 70 years, when the British has gone back to their country, from that time till today, how we have built the country, that is the Congress party has built it. Not BJP. BJP, nothing they have done. They are enjoying the power today. Whatever the construction, whatever the foundation we have done, that is only one that this thing. They are coming and enjoying the powers today. They will not give it just to the poor people. That is a rich man's party, not a poor man's party. Still now, Congress party is for the poor people. Come to Karnataka once. You see there how our organization will be. We are very, very strong organization. We have called here 2 constituencies. Not even 300, 400 people here. In our state, if you call only one ward, there will be not more than 4,000 people. Even if you constituency wise if you call, not less than 15 to 20,000 people, you come to the meeting. But here for 2 constituencies, we have seen only around 300 to 400 people. Why? You people should take care of the party. Who will come and take care? You people take care. You people decide which kind of the politics, which kind of the leaders you want. Otherwise you cannot win the BJP. We have to see how to win the BJP, not how to rehabilitate ourselves. So how to rehabilitate yourself? You can see that is only for your selfishness. That is not useful. We have to see that to how to defeat BJP, then we can build the Congress party. That's what I am telling you. I am requesting you all of people, you please come and tell us
what kind of, who is the names you recommend us, based on that we will decide it, we have to give a justice to all the communities. We cannot, give only assembly ticket also one community, even MLC also one community, and also DCC president also one community, ACC members also one community, and ACC secretary also same community. It is not possible. We have to take each and everyone together. उसके लिए, so I am requesting you give different names in different category, and also I will request Godiala ji, you speak to the federal organizations people whether they are giving their opinion for making the district president or not. We will mention our report and we will send that to the ACC. Thank you very much. भाई जीसी चंद्रशेखर जी ने जो बात पाई आपने समझ आ गया, ये डीसीसी का फैसला आपने कहा है, आप बढ़ाओगे। राहुल जी ने कहा इनसे कि ये फैसला आपने करना है, पहले ऊपर से बढ़ जाते थे, अब आपने बढ़ाना है। वो सबका जलपान का इंतजाम है, वो जलपान यहाँ पे ले लें, अभी प्रेस से बात करेंगे डीसीसी, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे, आप पहले जलपान ले लेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को कि किस बात पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी आपके मुद्दे हैं आप हमारे पास आइए, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाइए, कांग्रेस आपके मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाएगी, आपके जो भी दिक्कत परेशानी है उसको रिजॉल्व करके देगी, उसको सॉल्व करने का काम कांग्रेस करेगी। क्योंकि राहुल गांधी जी ऐसे नहीं करते कि जो भी वो आवाज़ उठाते हैं उसको मानना पड़ता है बीजेपी को। राहुल गांधी जी ने, देखिए सिंपल है, जनगणना की जो जातिगत जनगणना थी उसकी बात की, जिन्होंने माखौल भी उड़ाया, बहुत माखौल उड़ाया था, कईयों ने चुटकी दी है, लेकिन राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ पे, अपनी एक ही जो निर्णय था उस पर अड़े रहे। जब अड़े रहे तो किसको झुकना पड़ा? बीजेपी को। किसको झुकना पड़ा? मोदी को। किसको झुकना पड़ा? अमित शाह को। तो आज क्या हो रही है? जातिगत जनगणना हो रही है, और उसी का श्रेय लेने की कोशिश कौन कर रही है? बीजेपी। क्यों? जब ये मुद्दा हमारा था, लड़े हम, तो वो कैसे श्रेय ले सकते हैं? ऐसे ही किसानों का मुद्दा था, हम लड़े और हमने किसानों का साथ दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने वापस लिए काले बिल। और अगर ये कांग्रेस अपना बीजेपी वाले हितैषी हैं और ये कहते हैं हम हमदर्द हैं अपना किसानों के, तो एमएसपी लागू कर देना। किसने मना किया? ट्रिपल इंजन सरकार है गुड़गांव में, करें एमएसपी लागू। क्यों नहीं? किसने रोका है? हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, जितनी फसलें हैं सभी फसलों पे एमएसपी लागू करें, हम साथ देंगे। Okay, I am GC Chandrasekhar from Karnataka. I am member of Parliament and also working president. I am ACC observer and मेरे साथ गोडियाला जी भी he is also observer for selecting DCC president. So इधर लोकल लीडर से, बहुत बड़ा लीडर से हमारे साथ and आप लोग को शुक्रिया है। This is a very important process DCC president बनने के लिए, तो serious process कर रहा हूँ। आज तक वो डीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए तो सिर्फ 2-3 लीडर्स बैठ के डिसाइड करके डीसीसी प्रेसिडेंट बनता, अभी वो प्रोसेस चेंज हुआ। और राहुल गांधी जी फर्स्ट टाइम वो प्रोसेस का नया रूप ले लिया। वो प्रेसिडेंट, डीसीसी प्रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट, वो ब्लॉक, वो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को खबर दे दिया। वो लोग डिसाइड कर सकता है, वो सोशल जस्टिस होना चाहिए, वो सभी पोस्ट एक ही कम्युनिटी का नहीं देना, सब लोगों को साथ लेके जाने के लिए वो पूरा लोगों का ओपिनियन लेके ब्लॉक से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, लीडर से, फेडरल ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट से, सब लोगों का साथ वो बात करके फाइनल 6 नेम्स ईच डिस्ट्रिक्ट का तो हम लोग दे देगा। बाद में ये किसी लोग वो डिसाइड करेगा, वो नया प्रेसिडेंट डीसीसी प्रेसिडेंट होगा। This process already in this district of rural and urban, we received around 45 applications, highest applications, 46 applications. So और 2-3 दिन बाकी है, वो लोग दे रहा है. So most probably we are expecting around 100 applications for DCC president in rural and urban. This is really good process because anybody come and approach for a DCC president. This process because earlier it was not happening like this. So कोई लीडर का चेला, वो लीडर्स का साथ रहने वाला ऐसा आदमी को बन सकता था, अभी ऐसा नहीं होगा. Who is working hard in the Congress party? Not only moneyed people. We want workers from the grassroots, and also who can take everybody together in the district. We want that kind of people because just not only a build our Congress party here. In future we wanted to win against BJP also. इलेक्शन करने के लिए वो आर्मी चाहिए हमारे पास. वो आर्मी बिल्ड करने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेज में वो डीसीसी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा.
बाद में वो डीसीसी प्रेसिडेंट को फ्यूचर में वो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा और सीईसी में भी हो सकता है, वो एमएलए कैंडिडेट डिसाइड करने का टाइम में वो कोई टिकट वो टीपी जेडपी कॉर्पोरेशन सभी का वो प्रोसेस पे डीसीसी प्रेसिडेंट रहेगा, क्योंकि जो हम लोग बाहर से आता है, मैं डिसाइड करके एक आदमी को टिकट देने से वो कैसे मालूम हो जाएगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए वो डीसीसी प्रेसिडेंट वो करेक्ट है तो अच्छा आदमी है तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में आए तो उसको मालूम हो जाएगा कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट करने से वो जीतेगा, वो पार्टी को बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कि वो रियल एस्टेट वाला आ जाएगा, पैसा वाला आ जाएगा बाहर से, वो कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। वो सभी कुछ पावर फ्यूचर में वो कार्यकर्ता को वो सब कुछ वो हमारा पार्टी सभी को पूरा पावर दे दिया। मंत्री भी हो गया, एसीसी मेंबर, एसीसी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सभी हो गया। वो लोग वो पार्टी को और स्ट्रांग करने के लिए नहीं हो गए तो उसके लिए वो सिंगला जी आ जाएंगे। हमारा और एक ऑब्जर्वर सिंगला जी सीनियर ग्रुप लीडर अभी आ जाइए, देवेश जी आ जाइए। ये साल तो एवढा ऑब्जर्वर आप एक्सपेक्टिंग कर रहे हो 100 एप्लीकेशंस आ जाएंगी क्योंकि अब तक 45 साल क्या है और 6 का पैनल देना है, तो क्राइटेरिया क्या कैसे छटनी करेंगे उसकी आप? ना उसके लिए अभी वो कम्युनिटी का बैलेंस करना होगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट का रूरल एंड अर्बन का। बाद में अपने कांग्रेस पार्टी में मिनिमम 5 years रहने होगा। तो मेंबरशिप कितना ज़्यादा कितना हु हैज डन बाय मोर देन मोर मेंबरशिप दैट आल्सो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आल्सो हाउ ही कैन टेक एवरीबॉडी टुगेदर दैट आल्सो इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इज लॉयल टू द कांग्रेस पार्टी। All these things we are going to take as a norm. एज ग्रुप पे डिसाइड किया कि Yeah, age group not more than 55 years. Sir, how will analysis if people have been worked on the Congress for the last 5 years, or how will work is? See, that's what we are taking opinion from all our leaders and also workers. What they have done and how they have done, and what they are doing from last 5 years and 10 years. We are taking all those things because from last 1 week, whichever the names we have already they have given. We are doing survey ourselves. Oh, we can ask. We are asking people also locally who is given the names and all. So we are seeing very deeply and going very deeply, and also we ask that black president and black members, ward members, everybody we will ask. Based on that only we will select the candidate. सर अभी आपने बताया महिला से कोई नहीं आया है, बाकी कई सेक्टरों से आप नहीं आए। जब आप सेक्टर क्या करेंगे और जिला लेवल का सेक्टर क्या करेंगे, युवा भी नहीं आए, फिर आप ये 100-200 धारा में आए, कैसे एनालिसिस करोगे, कैसे योग करोगे? See, that will go on in the Congress party because it's a national party. That is, we have won them today. We will call all of them to the next meeting because that process is going another 1 week's time, 1 week 10 days time. We will call all of them and talk to them individually and also the problem is that organization strong नहीं है। वो strong करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहा हो। वो strong है तो अब वो प्रश्न नहीं आता है ना। So उसके लिए वो strong मजबूत करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहा हो। तो फ्यूचर में हो ये कहना चाहते हैं कि जो कंसेप्ट अभी राहुल गांधी ने दिखाया है Okay. This is we are deciding within 30th. So June 30th का अंदर वो फाइनलाइज हो जाएगा ऑपरेशन, डीसीसी प्रेसिडेंट बन जाएगा। 30th इज द लास्ट। बाद में एनी क्वेश्चंस? पार्टी की नकल बीजेपी वालों ने अभी कुछ दिन पहले करी है। पहले उनका एक जिला अध्यक्ष होता था, अब देश की नकल करके उन्होंने प्रोग्राम महानगर कर दिया, उसको रूरल बोला जाता है। और शहर वाले को बीजेपी वाले नकल तो सारी करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस ही पिछड़ रही है ना, इसको कैसे आप करेंगे ये बताइए। ये भी एक बार हमें कर्नाटक से आया, वो भी इधर भी वो बीजेपी हमारा ऑपोजिशन है, ठीक है। हम लोग जीता है, अनदर 10 years बीजेपी नहीं आएगा उधर। हम लोग संगठन से आया इधर हरियाणा में। आप क्या अब व्हाट यू नोट दैट इज 100% करेक्ट, आई एग्री विथ यू, बट नाउ ऑनवर्ड्स इट विल नॉट हैपन लाइक दैट बिकॉज वी आर डीसीसी प्रेसिडेंट फर्स्ट स्टेज में वो डीसीसी प्रेसिडेंट बना
बाद में ब्लॉक प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, सभी स्टेज में ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके लिए वो संगठन करने के थोड़ा टाइम चाहिए ना। अभी वो हम लोग स्टार्ट किया, वो सब हो जाएगा। सर मंत्री जी आपके साथ बैठे हैं और जो जीती हुई बात ये नहीं आपने नहीं आता उसके पास में तो जीती बात नहीं आते ये सब लोग बैठे और हम लोग पत्रकार संगठन क्या आज भी आप जीती हुई बात हारे संगठन ना होने के और हम पत्रकारों ने ये बोला कि संगठन क्या संगठन तैयार हो रहा है और सारे कांग्रेस को मिल के काम कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस ने प्रोट किया कि हमारी सोच भी एक है, सारी विचारधारा भी एक है, सब एक साथ काम का महाराज साहब बहुत अच्छा काम हर बार यही कहा जाता है कि सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी जो है वो वर्क आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता फ्यूचर में सभी लोग यूनाइट में हो जाता है। ठीक है, आपकी जो बातें हैं उससे वर्करों में बड़ा उत्साह आ रहा है कि भैया मेहनती और पार्टी के डेडिकेटेड व्यक्ति को लाना चाहते हैं, भले ही वो पैसे वाला भी ना हो, है ना, यही है ना। तो आप ये बात की गारंटी पॉलिटिकल मंच की तरफ से दे सकते हैं क्या कि ऐसे ही आदमी को बनाएंगे आप, क्योंकि बहुत दिनों से विश्वास टूट चल रहा है लोगों का ना। आई एम नॉट ए मैरिड मैन, आई बिकम ए पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट and also two times a Rajya Sabha member, not elected member, Rajya Sabha member. Only in Congress party. Only in Congress party we will select the people who can work for the party, not married people. I am not telling you money is not required. It is required. People are there now. When he is speaking, he has told. So money जरूरत नहीं है, किसी को आप अच्छा वर्कर को बना दीजिए, हम लोग पूरा सपोर्ट करता है। तो पुराना हो गया ना, अभी नया स्टार्ट करेंगे। We will see for think positively. We will try to do good things in Haryana, and particularly this district, we will give very good district president, and everybody will want to support him. Whoever we are giving the district president, they will all them are going to support them. Nothing to it. वो बाद में डिसाइड करेगा। अभी वो सिर्फ डीसीसी प्रेसिडेंट था, तो बाद में वो पूरा प्रोसेस उसका पास नहीं है, इधर नहीं है, वो एसीसी दे देगा, वो डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइड करेगा। पहले क्या होता था आपको मालूम है ना, वो एसीसी में आता था, नहीं तो 3-4 लीडर बैठ के वो डिसाइड करता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था है, सब लोगों को सभी लोग डिसाइड करके वो हमारा 6 लोगों का नाम दे रहा है, वो सेलेक्ट करके देना। उसके लिए हम लोग वो लोगों के पास वो इंडिविजुअली बात करता है और किसी का पास नहीं है। एनीथिंग दे वांटेड टू टेल पर्सनली दे कैन कम एंड टेल अस, वी विल राइट, एंड आल्सो वी आर नॉट मेकिंग एनी पार्शियलिटी, वी आर नॉट फ्रॉम एनी साइड, एंड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लीडर, सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट लीडर का साथ वो हम लोग बात करता है। और दूसरा वो लीडर्स का बड़ा नेता का लीडर्स का बात नहीं बात करता है, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का मामला है, वो डिस्ट्रिक्ट का लीडर डिसाइड करता है, वो लोगों का हम लोग बात करते हैं बस। क्या हम यकीन करें कि जो ग्राउंड में काम कर सके काम से और आगे भी ग्राउंड में काम करेगा उसे 100% हो जाए। देखिए इन फ्यूचर में इधर चंद्रशेखर आया कर्नाटक से, वो ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसे ही वो आप बनाने का बात में देखिए, एक बार आके इधर प्रेस मीट करता हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू। वो बैक कर यार, वो कहाँ
बुला रहे हैं। मैं मिलूं ठीक है पंडित जी, गाड़ी में ही आ जाओ। थैंक यू। चलते चलते आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे, आप जितने भी हैं हमारे को अपनी दिक्कतें बताएं, हम आपकी दिक्कतों को ऊपर तक उठाएंगे, हम आपकी दिक्कतों को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक लेके जाएंगे, ताकि आपकी दिक्कतों की आवाज़ बनेगी और सरकार को झुक के आपके काम कराने पड़ेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पानी का इतना बड़ा मुद्दा हुआ था अर्जुन नगर में, पानी गंदा आ रहा था, पिछले 10 दिन से गंदा आ रहा था, ना कोई जेई ना कोई सुपरवाइजर कोई देखने नहीं आ रहा था। हमने आवाज़ उठाई, हमने शिकायत भी दी, हमने अखबार में लिखा, तब पानी साफ भी हो गया। आज देखिए नलों में साफ पानी आ रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप कांग्रेस का हाथ मिलाइए और कांग्रेस आपके मुद्दों को उठाएगी, आपकी आवाज़ बनेगी और आपको कोई भी दिक्कत होगी उस परेशानी का एक ही हल है, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।